स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे हिंदी का। दिए का अभिमान, मतलब जो दिया है उसको भी अभिमान हो जाता है। इस पार्ट में अभिमान का मतलब घमंड हो जाना। लोग छोटी छोटी बातों पर घमंड करते हैं, घमंड से प्रगति रुक जाती है। प्रस्तुत कविता में दिए के माध्यम से संदेश दिया गया है कि अभिमान मत करो, नम्र बनो, नम्रता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मतलब लोगों के पास छोटी छोटी चीज़ों में लोग बहुत अव्वल हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं, और जब वो आगे हो जाते हैं तो उनके अंदर घमंड हो जाता है। घमंड का मतलब घमंड मतलब अहंकार हो जाता है, गर्व हो जाता है कि अरे मैं तो ये काम मेरे पे आता है, मेरे सिवा इस काम को कोई नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रेस होती है उस घमंड के कारण रुक जाती है। और इस पार्ट में भी यही है कि जो दिया है उसको भी घमंड हो गया है कि मैं ही रोशनी देता हूँ और मेरे ही रोशनी देने से सबको रोशनी मिलती है। अगर मेरे आगे सूर्य चंद्रमा सबकी रोशनी बेकार है, अगर मैं ही रोशनी नहीं दूंगा तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अंधकार ही रहेगा। तो इस तरह का घमंड दिए के अंदर भी आ जाता है। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। जब दिया जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, तो जलते जलते उसको भी यह घमंड आ जाता है, अभिमान हो जाता है, और वह सोचने लगता है कि मेरे आगे सूर्य और चंद्र में भी बेकार है। क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो केवल दिन में हो सकती है, लेकिन जब अंधकार होता है, जब अंधकार हो जाता है तब तो सूर्य अस्त हो जाता है। जब शाम होती है तो सूर्य अस्त हो जाता है, और सूर्य के अस्त होने के बाद फिर क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, दिए को जलाते हैं, तभी उससे रोशनी होती है, उजाला होता है। तो ये घमंड उसके दिए के अंदर आ जाता है। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। जो सूरज है वो क्या करता है, वो केवल दिन में ही लोगों को प्रकाश देता है, दिन में ही दे सकता है, लेकिन शाम होने पर वह अस्त हो जाता है। उसके बाद रात के अंधकार को कौन दूर करता है, तो दिया कहता है उसको तो मैं ही उसका नाश करता हूँ, मैं ही उस अंधकार को दूर करता हूँ। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा। घरों के अंदर का जो अंधेरा होता है उसको शशि में चंद्रमा, जो चंद्रमा होता है वो भी घरों के अंदर को नहीं मिटा सकता। क्योंकि चंद्रमा की जो रोशनी होती है, पहली बात बहुत सिम होती है, कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और वह इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो लोगों के घरों के अंदर का जो अंधेरा है उसको मिटा सके। मैं ही घर के कोने कोने को करता उजाला, और घर के अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए जब हम दिए को जलाते हैं तभी ही वह घर के कोने कोने को उजाला देता है, उजाला करता है, उजाला देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आँखों से वह देख रहा है था सृष्टि। तो इस जो उसका घमंड है, इस घमंड में आकर वह सिर ऊंचा करता है, जो दिया है वह सिर ऊंचा करके किधर देखता है, व्योम यानी कि आकाश की तरफ, ऊपर बादल की तरफ, आकाश में देखता है, दृष्टि ऊपर की तरफ देखता है। अहंकार की आँखों से वह, और जो अहंकार है, जो घमंड है, उसकी आँखों से वह देख रहा था सृष्टि, और घमंड की वह आँखों से क्या देख रहा था, जो संसार है उसको, सृष्टि को देख रहा था। उतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया बुझ गया रही, हाँ, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। जैसे ही वह ऊपर की तरफ देख रहा था तो उसी समय हवा का एक हल्का सा झोंका आया। जब तुम दिए को जलाओगे और अगर हवा आ जाएगी, हवा तेज़ चलने लगेगी या थोड़ी सी भी हवा चलेगी, तो जो दिया है वो क्या होगा, बुझ जाएगा। तो जब हवा चली तो वो जो दिया था वह बुझ गया, और जैसे ही दिया बुझता है तो हल्का धुआं होता है और रेख जैसी
गिरने लगती है तो रही धुएं की रेख, जो धुआं हुआ और फिर रेख हो गई। सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, बुझा सके रविशस नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। सोचो मतलब सोचकर देखो, क्या आंधी तूफान के भी सतत यानी कि लगातार प्रयास यानी कि कोशिश, लगातार आंधी और तूफान के लगातार प्रयास करने से भी बुझा सकें रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। आंधी भी कितनी आए, तूफान भी कितना आए, कितना भी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी भी रवि मतलब सूर्य और शशि मतलब चंद्रमा और नक्षत्रों मतलब ग्रह, तो इस जो सूर्य और जो चंद्रमा है वो एक ग्रह हैं, तो इनके जो प्रकाश है उनको कभी भी आंधी और तूफान से नहीं बुझाया जा सकता है। लाख आंधी तूफान कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी तेज़ आंधी आ जाए, कितना भी तेज़ तूफान आ जाए, कितनी भी हवा चले, लेकिन क्या दिन में जो सूरज रोशनी देता है, जो प्रकाश देता है, उसको वो कम कर सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खिंच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। हवा का जो झोंका आने के बाद जब दिया बुझ गया तो रोशनी की बजाय धुएं की हल्की सी लकीर रह गई, जो ऐसी लग रही थी मानो दिए के मस्तक पर किसी ने कलंक की रेखा खींच दी हो। ऐसी वह देखने से लग रही थी, किसके कारण? एक हवा के हल्के से झोंके के कारण जो दीपक था वह बुझ गया और उसमें एक रेख की लकीर खिंच गई, और वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कलंक की रेख खिंच गई हो। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। अहंकार जो है, जो अभिमान है, जो घमंड है आदि, ये सब चीज़ें हैं जिनका अंत कभी भी सुखदायी नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उसका हमेशा क्या होता है? दुष्परिणाम ही होता है, गलत परिणाम ही, बुरा ही परिणाम होता है। इनके कारण सदैव बुरे परिणाम का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये दो जो पंक्तियाँ हैं ये आपके पीछे दी हुई हैं और उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो मैंने वीडियो में आपको जो अर्थ इसका बोला है वो अर्थ आप अपनी वीडियो से ही सुनकर उसमें अर्थ आप स्वयं लिखेंगे। फिर बता देती हूँ, मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खिंच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। एक हवा का झोंका आने के बाद जब दिया बुझ गया तो रोशनी की बजाय धुएं की हल्की सी लकीर रह गई, जो ऐसी लग रही थी मानो दिए के मस्तक पर किसी ने कलंक की रेख खींच दी है। और सेकंड, अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। अहंकार या घमंड आदि ऐसी चीज़ें हैं जिनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता, सुखदायी नहीं होता, इनके कारण सदैव बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए तुम कभी भी कोई भी कार्य करो बिना अभिमान के ही करना चाहिए। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और इसके जो नोटबुक कार्य है वो आपको नोटबुक में करना है, और जो टेक्स्ट बुक का कार्य वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। उसका वर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।